अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी के भारत में मजहबी और शख्सी आज़ादी पर इंतहा पसंदों के वार जारी हैं। इजहार राय की आज़ादी से लेकर मजहबी शनाख्त के इजहार तक तमाम हुकूक अक़लियतों से छीनने की कोशिश हो रही है और एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। एक सोचा समझा एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। एक ऐसी तकसीम की बुनियाद रखी जा रही है जिसकी जड़ें नफरत की सियासत में फैली हुई हैं और इस नफरत की सियासत की सरपरस्ती कोई और नहीं बल्कि खुद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस मनफी सियासत का सबसे नुमाया चेहरा हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत है, हर उस जगह नफरत की सियासत परवान चढ़ रही है, रवादारी कम हो रही है और शख्सी आज़ादियों पर नित नए तरीकों से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हालिया दिनों में जनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक इस मनफी सियासत का मरकज बनी हुई है। वही कर्नाटक जिसे हिंदुस्तानी तारीख के ज्यादातर तालिब इल्म टीपू सुल्तान की वजह से जानते हैं। वही टीपू सुल्तान जिनकी क़यादत में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर बरतानवी राज के खिलाफ जंगें लड़ी, मगर आज ये रियासत मुसलमान तालिबात के हिजाब करने से मुताल्लिक सियासी और समाजी सतह पर तकसीम हो गई है। ये मामला तकरीबन 1.5 माह पहले दिसंबर में शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई कि जिला उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की इंतजामिया ने हिजाब पर अचानक पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से कॉलेज की 8 तालिबात क्लासेस नहीं ले पा रही हैं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबात उस्ताद से एहतजाज कर रही हैं कि अचानक रूल्स बदल दिए आपने, अब हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। और उन्हें बताया जा रहा है कि ये हुकूमत का फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने ना फ्यूचर ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೌದು ರೂಲ್ಸ್ ಬದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗ ಬಿಡ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು। ये मामला भी जारी था कि जनवरी में इस रियासत के जिला कोलार से खबर आई कि स्कूल में जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ इंतहा पसंदों ने एहतजाज किया, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने नमाज की इजाज़त देने से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दे दिया और दूसरी जानिब हिजाब का मामला तूल पकड़ता गया। एक के बाद एक तालीमी इदारे ने हिजाब पहनने वाली तालिबात को क्लासेस लेने से रोक दिया। हिंदू इंतहा पसंद तलबा जाफरानी रंग के मफलर गले में डालकर क्लासेस में आने लगे। मुस्लिम तालिबात को हिरासा किया जाने लगा। फिर 3 फरवरी को रियासत की मुसलमान तालिबात ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनको हिजाब के साथ क्लास में बैठने की इजाज़त दी जाए। अगले ही रोज़ कर्नाटक की हुकूमत ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में यूनिफॉर्म को लाजमी करार देने का नया हुक्मनामा जारी कर दिया और फिर महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज उडुपी में कल का वाकया पेश आ गया। इंतहा पसंदों के एक जत्थे ने निहत्ती मुसलमान तालिबा मुस्कान को हिरासा किया, उसका पीछा किया और नारे लगाए। जवाब में मुस्कान के रद्द अमल ने उसको आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में पहुंचा दिया। मुस्कान ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और उसका कहना है कि वो इंतहा पसंदों के जत्थे से बिल्कुल नहीं डरी, हिजाब उसका हक है। इस वाक़े ने भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मसले को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई दीगर ममालिक में भी उजागर कर दिया। बीजेपी हुकूमत पाबंदी के हक में खड़ी है, मगर भारत के अंदर से भी कई आवाज़ें इंतहा पसंदों के खिलाफ उठ रही हैं। सियासतदानों से लेकर फनकारों तक कई आम शख्सियात ने इस पर बात की है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि खवातीन को हिरासा करना बंद करो, हिजाब हो, घूंघट हो या जीन्स, खवातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार है। खवातीन को अपने मर्जी के लिबास पहनने का इख्तियार आइन में दिया गया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के आखिर में हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये भारत की ताकत है कि हर शख्स अपनी पसंद का लिबास पहनने में आज़ाद है। अगर हिजाब की इजाज़त नहीं है तो फिर सिखों की पगड़ी, ईसाइयों की सलीब और हिंदुओं के तिलक के बारे में क्या कहा जाएगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के सीनियर रहनुमा उमा भारती और भोपाल से रुकने पार्लियामेंट परगिया ठाकुर की तस्वीर पोस्ट करके कहा कि जब ये अवामी नुमाइंदे भगवा लिबास पहन सकते हैं तो लड़कियां भी हिजाब पहन सकती हैं। मुसलमान दोयम दर्जे के शहरी नहीं हैं। भारतीय रियासत केरला से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रतापन ने यह मामला लोकसभा में भी उठाया और मरकजी हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा किया। Hijab is a part of the culture and the religion identity of Muslim women. It is like Mangalsutra for Hindus, crucifix for Christians, turbans for Sikhs.
भारतीय अदाकारा शबाना आजमी, पूजा भट्ट और सवारा भास्कर ने भी सोशल मीडिया पर मुसलमान खवातीन की हिमायत की और इंतहा पसंदों के रवैये की मजम्मत की। कर्नाटक की हाई कोर्ट में यह मामला 3 फरवरी को एक रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए आया, लेकिन रियासती हुकूमत के वकील ने कहा कि इस मामले में रियासत के एडवोकेट जनरल पेश होंगे, जिसके बाद अदालत ने आज ये कहकर मामला फिर मौखर कर दिया कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाएगा। रियासत कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि रियासती वजीर तालीम ने इंतहा पसंदों की हिमायत में बयान देते हुए कहा है कि तालीमी इदारों में हिजाब पहनना बेज़ाबगी है। स्कूल और कॉलेज मजहब पर अमल करने की जगह नहीं है। हिजाब पर पाबंदी का मामला कर्नाटक से भारतीय रियासत मध्य प्रदेश और पौंडीचेरी तक फैल गया है। पौंडीचेरी में भी बाहिजाब तालिबा को स्कूल में दाखिले से रोक दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश के वजीर तालीम ने मुस्लिम तालिबात के हिजाब की मुखालफत में कहा है कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। स्कूलों में हिजाब लेने पर पाबंदी होनी चाहिए और दूसरी जानिब हिजाब पर पाबंदी और मुस्लिम तालिबात को हिरासत किए जाने के खिलाफ पूरे भारत में अब एहतजाज हो रहा है और तालिबात का मुतालबा है कि हिजाब पहनना उनका हक है, उन्हें इससे महरूम नहीं किया जा सकता। आप लोगों की डिमांड्स बेसिकली क्या क्या है? हम लोग को कल जो कर्नाटक में हुआ है वो यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए हम लोग के अंदर एक डर आ गया, हम लोग को प्रोटेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता में किसी ने आप लोग को मना किया है अभी तक? अभी तक नहीं किया, लेकिन आगे जाके तो कर सकते हैं ना, ये तो कोई गारंटी नहीं है। कल जहाँ वहाँ पर हुआ था यहाँ पर भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या आप सरकार से क्या चाहती हो, कि पश्चिम बंगाल सरकार से क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि हम लोग का हिजाब जो भी हम लोग का खाना पीना है सब हम लोग का अधिकार है, वो कोई रोक टोक नहीं सकता, इसलिए हम वही करेंगे जो हम लोग का है। भारतीय सहाफी शालिनी झा भी इंतहा पसंद जत्थे के सामने डटकर खड़ी होने वाली बहादुर लड़की के हक में बोल पड़ी। सवाल ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो ये आपकी अच्छाई नहीं है, अगर सामने वाला मुस्लिम है तो उसमें कोई कमी नहीं है। मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए, और ऐसा क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं, जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो, अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्यों भाई, रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। क्यों तुम्हारा चुनाव से पहले ये हिजाब, ये हिंदू मुस्लिम, ये नारे तुम्हें तकलीफ देते हैं? क्यों देते हैं? अगर 100 की भीड़ में वो बंदा जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की खड़े होकर अल्लाह अकबर क्यों नहीं कर सकती है? इसके अलावा नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने भी इंतहा पसंदों के इस अमल को खौफनाक करार देते हुए ट्विटर पर लिखा कि हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिले से रोकना खौफनाक है। उनका कहना था कि कम या ज्यादा लिबास पहनने के मामले में खवातीन पर एतराज़ात जारी हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि भारतीय रहनुमा मुस्लिम खवातीन को मरकजी धारे से अलग करने के अमल को रोकें। दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं, खुद भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। इस पर बात करने के लिए कर्नाटक के शहर बेंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शीमा मोहसिन साहिबा। शीमा मोहसिन साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहबा, ये बताइएगा, ये वाकया उन तमाम वाकयात का तसलसल है जो भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद मुसलसल होते रहे हैं, जिसमें अदम बर्दाश्त बढ़ती नजर आती है, मजहबी मुनाफरत बढ़ती नजर आती है, या फिर एक वाकया है जो फैलते फैलते बड़ा हो गया है? नहीं, ये जो जब से मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे सत्ता में आई है 2014 में, और 2014 के बाद 2019 में वो जो उनका जो हिंदुत्व एजेंडा है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए ये सारी साजिशें हो रही हैं। जो चीजें जो हम ऑफ लेट देख रहे हैं कि हमारे जो सेक्युलर स्पेसेस हैं वो बिल्कुल श्रिंक होते जा रहे हैं, और ये जो जगह है उडुपी, जो कर्नाटक के मतलब दक्षिण वन ऑफ द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक हिंदुत्व लेबोरेटरी की तरह ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनल एजेंडा होता आ रहा है फॉर सम टाइम, और दिस वाज नथिंग बट इट इज अ कंटिन्यूएशन। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि हरिद्वार में एक जीनोसाइड कॉल किया गया था, जहाँ पे मुस्लिम्स को
कंप्लीटली एलिमिनेट करने का एक बात हुई थी, एक अहद लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि लव जिहाद का कानून बनाया जा रहा है, एंटी कन्वर्जन लॉ का कानून बनाया जा रहा है, एंड घर वापसी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ जो इनके मंसूबे हैं, ये सब इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। इफ यू सी द लार्जर फ्रेम में देखेंगे, लार्जर पिक्चर में, तो ये सब एक कंटिन्यूएशन का एक का हिस्सा है। शिवा साहब, मुझे बताएगा कि ज़रा एक सियासी लीडर किसी भी मुआशरे को में बर्दाश्त भी परवान चढ़ा सकता है और अदम बर्दाश्त को भी फ़रोग़ दे सकता है। तो ये जो बीजेपी की पॉलिसीज़ हैं अदम बर्दाश्त की, मजहबी मुनाफरत की, ये क्या सोसाइटी में भी आपको अब नज़र आ रहा है कि वहाँ पर भी इसके असरात हैं, नीचे की हद तक असरात मुंतकिल हो रहे हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, वो अब नज़र आ रहा हो? जी सही बात है। पहले जो है, हम जैसे बच्चे पल्ले बड़े हुए हैं इस देश में, कभी हम हिंदू मुस्लिम या इस तरह से नहीं करते थे। हमारे स्कूल्स में जो है हम एक कॉन्वेंट से आते हैं जहाँ पे एक चैपल होता था, जहाँ पे हम लोग जाकर ज़ोहर की नमाज अदा करते थे और कोई पाबंदी नहीं थी। चैपल हमेशा खुला रहता था, जाकर आप जब भी चाहे नमाज पढ़ लें। और इसी तरह से जब भी हम नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू लड़कियों के साथ हमारी ज्यादा दोस्ती हुई है, तो वहां पे उनके घर जाते थे, सलाह का वक्त हो जाता तो वो हम उनके घर में सलाह भी अदा कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसा भी देखा गया है जब हम स्कूल जाते थे तो अक्सर क्योंकि हमारी नॉन मुस्लिम लड़कियां थी जो ब्राह्मण होती थी या जो गोश्त वगैरह नहीं खाती थी, तो हम अपने तौर पे, कोई पाबंदी नहीं होती थी, हम अपने तौर पे कोशिश करते थे कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड ना लेकर जाएं ताकि उनको कोई उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। और इसी तरह से जब फिर ये होता था, रमजान के रोजे रखे जाते थे, तो वो बच्चियां भी सारा महीना टिफिन नहीं लेकर आती थी, जबकि हम उनसे कहते थे कि जाओ टिफिन लेकर आओ, खाओ, लेकिन वो जो कि हम रोजे रखते थे वो भी हमारे साथ दोपहर का खाना नहीं खाती थी। तो ऐसा एक कल्चरल सोसाइटी में था जो अब जो है वो देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये जहर जो नफरत का जो इंटॉलरेंस का वो बढ़ता जा रहा है। लोगों में भी ये नजर आ रहा है, लोग भी हमें अब उस तरह की उस नजर से नहीं देखते और काफी बहुत सोसाइटी भी ना सिर्फ रूरल सोसाइटीज का एनक्रोच हुआ है, लोगों के सेक्युलर स्पेसेस का एनक्रोचमेंट, उनके दिमाग में भी उनके सेक्युलर सोच का हनन हुआ है। ऑफ लेट ये नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शिमा मौसूद साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 2 साल तक नाअहली से बचने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा बिलाखिर नाअहल हो गए हैं और अब वो सेनेटर भी नहीं रहे। केसेस का सामना है और पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए हुए हैं और उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया हुआ है। साथ ही नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहजाद अकबर की सरबराही में एसिड रिकवरी यूनिट के खतूत से मुतालिक भी अदालत को आगाह करते हुए कहा कि एनसीए को 11 दिसंबर 2019 को एसिड रिकवरी यूनिट की तरफ से एक खत मौसूल हुआ और इस बात की भी तस्दीक की कि 9 दिसंबर 2019 को नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम ने एनसीए के ऑपरेशंस मैनेजर से मुलाकात की और शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर लोगों से मुताल्लिक तहकीकात के पस मंज़र से भी आगाह किया और ये इशारा भी दिया कि उनके सियासी सफ़र में कैसे उन पर मुसलसल करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का उन्हें सामना रहा। और शहजाद सलीम ने एनसीए के तफ्तीशकार को बताया कि नैब को खुशी होगी कि एनसीए की तहकीकात से मुताल्लिक अगर कोई भी मुआवनत नैब फराहम कर सके। और फिर एनसीए ने शहजाद अकबर के एसिड रिकवरी यूनिट के खत का हवाला देते हुए बरतानवी अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ से मुताल्लिक तहकीकात 2 केसेस से मुताल्लिक हैं, एक आशियाना हाउसिंग स्कीम और दूसरा रमजान शुगर मिल केस है और जो जुर्म है वो अख्तियारात की गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग का है। तफसीलात के मुताबिक एनसीए ने अपने केस में सबूत के तौर पर मुख्तलिफ अखबारों की खबरें भी पेश की, जिसमें डेली मेल की रिपोर्ट, टेलीग्राफ की खबर और पाकिस्तानी अखबारों में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक खबरें शामिल थी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज और उनकी अहलिया के पास जायज़ ज़राए मदनी हैं, इसलिए उनके अकाउंट्स में मौजूद दौलत मुश्तबा है और शहबाज शरीफ की वज़ारत आला पर जो पोजीशन थी वो वही पोजीशन है जिससे मुताल्लिक एसिड रिकवरी यूनिट ने इल्ज़ाम लगाया है कि उस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने जुर्म सरजद किए और एसिड फ्रीजिंग करने की जो दरख्वास्त की जा रही है वो शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के इल्म में लाए बगैर की जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस दरख्वास्त का नोटिस जारी किया गया तो उससे वो रकम मुंतकिल की जा सकती है जिससे मुताल्लिक इदारा तहकीकात करना चाहता है। और फिर एनसीए ने अदालत से फ्रीजिंग ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की
ताकि वो पाकिस्तान, बरतानिया और दुबई में शरीफ खानदान से मुताल्लिक तहकीकात करे। और फिर 2 साल तक तहकीकात करने के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2021 में अपनी तहकीकात बंद कर दी और शहबाज शरीफ को इस केस से मुताल्लिक क्लीन चिट दे दी। और फिर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। और जब गुज़िश्ता साल ही ये खबर सहाफ़ी मुर्जा अली शाह सामने लेकर आए तो शहजाद अकबर और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने कहा कि ये जो फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किए गए वो सुलेमान शहबाज के अकाउंट से मुताल्लिक जारी किए गए, जबकि शहबाज शरीफ का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फ़िकार अहमद का एक जो अकाउंट, जो क्लाइंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था बेस्ड अपॉन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। कहीं पे भी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है, शहबाज शरीफ को किसी चीज़ में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का ख़त्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। जरा बता दिया जाए कि किस अदालत ने बरी किया शहबाज शरीफ साहब को, कौन से फैसले में शहबाज शरीफ का नाम है, मुकदमे में या फैसले में कहीं पर? अभी हमने आपके सामने नेशनल क्राइम एजेंसी का अदालत के सामने दिया गया मौक़िफ़ रखा, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मौजूद थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात का मरकज़ शहबाज शरीफ थे। बरतानिया में तहकीकात के नताइज आने के बावजूद आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के केस का हवाला दिया और कहा कि अगर शहबाज शरीफ बरतानिया में होते तो शक्ल किसी को नहीं दिखा सकते। पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है। पैसा तो ये ज़ाहिर है चोरी का पैसा, नहीं तो अपने अकाउंट में ले आता। 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में। बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी अखलाकियात ऊपर है। हुकूमती अरकान ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम मजबूत नहीं है, इसलिए केस का फैसला नहीं होता, सालों लग जाते हैं। मगर जब पाकिस्तानी हुक्काम बरतानिया में केस से मुतालिक मामलत फराहम करते रहे, तफसीलात देते रहे, इसके बावजूद बरतानिया में शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुतालिक केस ही खत्म हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम ही साबित नहीं हो सका। और फिर गुज़िश्ता माही वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन खबरें आती रहीं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, बल्कि उनसे लिया गया है और उसकी वजह वज़ीर आज़म की नाराज़गी थी। तो वज़ीर आज़म की नाराज़गी की वजह बरतानिया में शहबाज शरीफ के केस से मुतालिक कोई नतीजा ना निकलना थी। आज इस पूरे मामले पर हमने बात करने के लिए साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।